अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माई नेम इज़ फ़ख्र हयात and my profession is advocacy and I'm practicing as an advocate high court. I'm dealing FIA cases, FIA and cyber crime cases all over Pakistan. अगर आपको किसी भी किस्म का कोई कंसल्टेंसी चाहिए, अगर आपने किसी भी FIA के किसी किस्म के केसेस की कोई मशवरा करना है या आपने कोई सर्विस लेनी है, तो आप मुझसे FIA के केसेस से रिलेटेड जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल गाइड यू बेटर इंशाल्लाह। नाजरीन, आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं, काफ़ी सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं अबाउट ऑनलाइन अर्निंग। ऑनलाइन अर्निंग का एक जो ऑनलाइन अर्निंग का 90% जो सोर्स है ऑनलाइन अर्निंग की, जो पेमेंट्स ट्रांसफ़र होती हैं वो होती हैं यूएसडीटी। ठीक है, यूएसडीटी एक बिटकॉइन टाइप एक क्रिप्टो करेंसी डॉलर समझा जाता है, इक्विवेलेंट टू डॉलर समझा जाता है, जिसमें यूएसडीटी में जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं। और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें से मोस्टली जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स के ऑनलाइन अर्निंग के केसेस हैं, वहाँ पर भी ये देखा गया है कि पेमेंट्स जो थी वो यूएसडीटी में ट्रांसफ़र की गई थी, जो स्कैमर्स हैं उनकी तरफ से भी या जो डॉलर की सेल परचेज करते हैं, दोनों पार्टीज़ की तरफ से भी। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्लाइंट आता है, हमसे पूछता है कि जी मेरे ऊपर एफआईए ने एफआईआर दे दी है, एफआईए एजेंसी ने मेरे ऊपर पर्चा दे दिया है, मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने यूएसडीटी में एक ट्रांजैक्शन की थी, तो क्या यूएसडीटी में ट्रांजैक्शन करना अलाउ है या नहीं है, एफआईए ने मेरे खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट क्यों की है। तो डियर, मैं आपको बताता चलूँ कि आपने सुन रखा होगा हवाला हुंडी का, कि हवाला हुंडी क्या होती है, या इसके बरक्स हम देखें कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। ठीक है, हवाला हुंडी या मनी लॉन्ड्रिंग, पहले इसको समझें। जब आप हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग को समझ जाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि यूएसडीटी में जो है डॉलर की ट्रांजैक्शन करना क्यों जो है वो गैर कानूनी है। तो हवाला हुंडी का मतलब सिंपल सा, या मनी लॉन्ड्रिंग का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आप कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, चाहे वो आपकी लोकल करेंसी में हो, चाहे वो किसी फॉरेन करेंसी में हो, दुनिया जहान की किसी भी करेंसी में हो, अगर आप कोई ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उन इदारों के साथ नहीं है, उन इदारों से नहीं की गई जो इदारे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हैं, जिनका रिकॉर्ड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है, अगर उन रजिस्टर्ड इदारों के अलावा आप जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करेंगे यूएसडीटी की, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग हवाला हुंडी कंसिडर की जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि चूँकि पाकिस्तान की या किसी भी कंट्री की जो फाइनेंशियल लॉज हैं, जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, वो ये अलाउ नहीं करते कि आप उस कंट्री में रहकर आप जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करें फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर अर्निंग पर्पस, किसी भी मकसद के लिए, क्योंकि उससे नुकसान उस कंट्री को ये होता है कि उस कंट्री के पास जो है फाइनेंस का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड नहीं होता। और इस तरह से जब कंट्री में ज़्यादा मिकदार में डॉलर्स आते हैं या डॉलर्स जब जाते हैं, तो फिर कंट्री की जो इकॉनमी है उसको लॉस होता है। हमारी जो नेशनल, हमारी जो लोकल करेंसी है वो डे बाय डे डी वैल्यू होती जाती है, और इस तरह से इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो फ्लॉप हो जाता है। तो अब जो सवाल ये पूछा गया काफ़ी सारे क्लाइंट्स की तरफ से, मेरे पास भी क्लाइंट्स जो है इस तरह के केसेस मैं डील कर रहा हूँ यूएसडीटी के हवाले से, जो कि एफआईए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इस तरह के केसेस को रिपोर्ट करती है और इस तरह के केसेस की इन्वेस्टिगेशन करके फिर अदालतों को चालान भेजती है। तो डियर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे यूएसडीटी हो, चाहे कोई भी जो है करेंसी हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी आपकी ऐसी करेंसी, कोई भी आपकी ऐसी क्रिप्टो करेंसी, कोई भी आपका ऐसा कॉइन जिसमें आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं और वो आगे कन्वर्ट हो जाता है किसी अदर करेंसी में, अगर वो आप किसी गैर रजिस्टर्ड इदारे से कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर जितनी आजकल मार्केट में ऑनलाइन एप्लीकेशंस मौजूद हैं, ठीक है, ऑनलाइन ऐप्स जिनको आप कहते हैं, आपको कभी किसी ने मशवरा दिया होगा कि जी फ़लाँ ऐप कर लें, उसमें से बहुत ज़्यादा कमाई हो रही है, फ़लाँ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, उसमें $10,000 डाल दें, इसमें $200 डाल दें, इवन कि $50 से भी जो है गेम स्टार्ट हो सकती है। तो ये जितनी एप्लीकेशंस हैं ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं।
ठीक है, इसलिए इनके साथ ट्रेड करना, इनके ऊपर ऑनलाइन अर्निंग करना, ये जो है बिल्कुल भी सेफ नहीं समझा जाता। ये गैर कानूनी है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 सेक्शन 23 ये कहता है कि अगर कोई भी आप इलीगैलिटी करते हैं फाइनेंशियल एक्सचेंज रेगुलेशंस की, तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसलिए एफआईए जो है, जितने भी लोग ये यूएसडीटी और डॉलर की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, चूंकि डॉलर की ट्रांजैक्शन या किसी भी करेंसी की ट्रांजैक्शन आप स्टेट बैंक की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। आप स्टेट बैंक की इजाज़त से करने का एक ही तरीका है कि आप स्टेट बैंक के साथ रजिस्टर्ड हो जाएं। जिस तरह से जितने पाकिस्तान में बैंक्स हैं, मिज़ान बैंक है, यूबीएल बैंक है, नेशनल बैंक है, जितने आपके बैंक हैं, अगर आप बैंकिंग के थ्रू डॉलर की ट्रांजैक्शन करते हैं फिर तो लीगल है, फिर कोई इशू नहीं है। चूंकि जो आपका मिज़ान बैंक है, आपका नेशनल बैंक है, आपका सुनारी बैंक है, ये सारे बैंक्स जो हैं ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हैं। अगर आप इन बैंकिंग सिस्टम से आप ट्रांजैक्शंस करते हैं तो फिर तो आपको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप जो मनी एक्सचेंजेस हैं, जो मनी एक्सचेंजेस रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान के साथ, उनसे भी अगर आप डॉलर की सेल परचेज करते हैं फिर भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड मनी एक्सचेंजेस हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हैं और अकॉर्डिंग टू लॉ काम कर रही हैं। लेकिन जैसे ही ऑनलाइन अर्निंग का ट्रेंड आया, तो ऑनलाइन अर्निंग की जो एप्लीकेशंस हैं वो चूंकि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, वो फॉरेन कंट्रीज़ की एप्लीकेशन है। कोई एप्लीकेशन जो है किसी कंट्री की है, कोई एप्लीकेशन किसी कंट्री की है, तो वो वाली एप्लीकेशंस चूंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड नहीं है, ना उनका कोई रिकॉर्ड है, तो इसलिए जब आप उन ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ऊपर यूएसडीटी या किसी भी बिटकॉइन को इक्वलेंट टू डॉलर जो है ट्रांजैक्शंस करेंगे, तो वो फिर जो है इलीगल है। आज का सवाल यही था। बहुत सारे जो ऑनलाइन अर्नर्स हैं, जो ऑनलाइन अर्निंग के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, उन्होंने ये पूछा हुआ था कि काइंडली हमें ये बता दें कि क्या यूएसडीटी की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो लीगल हैं या इलीगल हैं? अगर इलीगल हैं तो क्यों इलीगल हैं? तो मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया है कि यूएसडीटी की ट्रांजैक्शंस इलीगल हैं क्योंकि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। वो वाला प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म से आप जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस एफआईए के पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं और दिन ब दिन हो रहे हैं। और एफआईए जो है मनी लॉन्ड्रिंग से सेव करने के लिए, पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग से सेव करने के लिए इस तरह की जो यूएसडीटी की ट्रांजैक्शंस हैं उनको डिग आउट कर रही है और उनके खिलाफ जो है केसेस रजिस्टर्ड कर रही है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। इसलिए मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि अगर आप जो है यूएसडीटी में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो आप ना करें, चूँकि इन फ्यूचर आपको एफआईए के जो मामलात हैं उनमें आपको जो है मुश्किलात का सामना होगा। चूँकि एफआईए का ही काम है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एफआईए का काम है कि इस तरह की ट्रांजैक्शंस जो हैं यूएसडीटी में उनको फाइंड आउट करना और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना। तो आज का ये जो सेशन था, आज का ये जो टॉपिक था, ये चूँकि काफ़ी सारे लोगों ने ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से ये पूछा हुआ था कि यूएसडीटी किस तरह से गैर कानूनी है। तो मैंने आपको बता दिया है कि चूँकि यूएसडीटी की जो वो वाली ट्रांजैक्शंस जिस प्लेटफॉर्म से आप कर रहे हैं, जिस एप्लीकेशन से आप कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन चूँकि पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए अगर वो आप करेंगे तो वो मनी लॉन्ड्रिंग समझी जाएगी, वो हवाला हुंडी समझी जाएगी। ठीक है? तो इसलिए चूँकि वो मनी लॉन्ड्रिंग समझी जाएगी, हवाला हुंडी समझी जाएगी, फाइनेंशियल फ्रॉड समझा जाएगा, तो फिर जो है इसलिए गैर कानूनी और इसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो आपका क्वेश्चन है यूएसडीटी का या किसी भी अदर करेंसी की ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का, स्पेशली ऑनलाइन लोगों के लिए, वो वाले लोग जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि ऑनलाइन अर्निंग में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं उन एप्लीकेशंस के साथ, जो एप्लीकेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, क्या वो लीगल है या इलीगल है? मेरा ख्याल है मैंने अपना आपका जो क्वेश्चन था उसको मैंने बड़े डिटेल के साथ आप लोगों के से शेयर कर दिया है कि उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। अब जो है आपको सजेशन यही है कि इस तरह की ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आप ना करें, जो लीगल और सेफ मेथड है उनको अपनाएं, ताकि आपको इन फ्यूचर जो है एफआईए के साथ किसी किस्म के मुश्किलात का सामना ना हो और आपका बिजनेस, आपकी अर्निंग, आपकी एप्लीकेशन, आपका सिस्टम सब कुछ सेफ हो। और अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में ऑनलाइन अर्निंग के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर, अगर आपको कानूनी रोशनी चाहिए, कानूनी लीगल ओपिनियन आपको चाहिए, तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। इसी तरह से मैं उस क्वेश्चन के ऊपर रिसर्च बेस्ड डाटा कलेक्ट करके उसका एक लीगल ओपिनियन, कानूनी पहलू आपको बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।